सुबह हो चुकी है और अभी मैं नहाऊंगा। नहाने के बाद फिर मैं आपको उन सभी जगह पर लेकर जाऊंगा जो मेरी मेमोरीज़ है, बचपन की यादें हैं। चाहे वो मेरा कुश्ती का अखाड़ा हो, चाहे जहाँ पर मैंने स्विमिंग सीखा था, नहाना सीखा था, गाय भैंसों के साथ में तैरना सीखा था, नहर हो या मेरा स्कूल हो। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जगह आपको घुमाना चाहूँगा और दिखाऊंगा कि मेरा बचपन कैसे बीता था, कैसी जगहों पर बीता, जिसके कारण मैं ऐसा हो गया। यहाँ पे पानी एकदम ठंडा है और बहुत ही साफ है। घरों में सूरज निकला है थोड़ी देर पहले और ये हालात हैं घरों के। देखो कितने बड़े बड़े घर। अब मैं छत पर आ गया हूँ तो आपने देखा है जैसे कि गांव में इतनी शांति रहती है, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं, कोई नॉइस नहीं, और घरों में काफ़ी साइलेंट है। सभी अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। कुछ लोग होते हैं जो खेतों में चले जाते हैं और कुछ होते हैं जो घरों में कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं। एज़ यूजुअली सभी लोग वैसे ही होते हैं। बट यहाँ पर एक चीज़ देखी गई है कि काफ़ी पेड़ पौधे होते हैं घरों में भी, गांव के अंदर भी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और ये बहुत अच्छी बात है जो काफ़ी जगह से गायब है। शहरीकरण होने के कारण पेड़ पौधे काट दिए जाते हैं या फिर शहरों में काफ़ी कम होते हैं, लेकिन गांव में आज भी लोग पेड़ पौधे, पशु पक्षी, ये सब चीज़ों से बहुत प्यार करते हैं। और अब चलते हैं मेरे गांव के उस स्थान पर जहां पर मैं नहाता था, मैंने स्विमिंग सीखा था। फिर उसके बाद मैं आपको लेकर चलूँगा अखाड़े में। चारों तरफ गन्ना ही गन्ना है, आप देख सकते हो। और यूपी में इस स्थान पे सबसे बेस्ट गन्ना बोया जाता है। अब मैं आपको नहर पर लेकर जाऊंगा, वो नहर जिसमें मैं नहाता था और वो जगह जहाँ पर मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता था। ये मेरा गांव है। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ तकरीबन 20-25 साल बाद। और यहाँ पे आप देख सकते हो दूर दूर तक हरियाली हरियाली है। ये वो नहर है जिसमें मैं नहाता था, अपने गाय भैंसे नहलाता था। और यहाँ पर ही मैंने स्विमिंग करना सीखा है। जो आप स्विमिंग पूल में सीखते हो, मैंने यहाँ पे सीखा है। ये रास्ता है, इधर एक और रास्ता है। और फिर यहाँ से मैं अक्सर नहाते 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 नहाते, और ये है मेरे गांव का रास्ता जो सीधा मेरे गांव में जाता है। गांव का नाम आप शायद पढ़ पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये प्लेस, ये मेमोरी मेरे जहन में बहुत बड़ा घर बना कर बैठी है। आप मीडिया वाले आ रहेगा भाई? नहीं भाई। तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ जहाँ पर मैं एक्सरसाइज करता था सुबह 4 बजे आकर के। जो हमसे बड़े पहलवान लोग होते थे, हम उनके साथ में आते थे, उनकी साइकिलों पे बैठ कर के आते थे। और इस तरफ का जो ट्रैक है जो आप देख रहे हो, ये नहर से सीधा सीधा वो दूसरा एक पुल है, वहाँ तक हम रनिंग करके जाते थे उनके साथ में और वापस आते थे। फिर यहाँ पर आने के बाद हम थोड़ा एक्सरसाइज का वगैरह करते थे। फिर उसके बाद में ये जो पुल है, यहाँ पर हम सुबह सुबह एक्सरसाइज वगैरह करके, दूसरी तरफ भी एक रास्ता है, वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। पर यहाँ पर मैंने बहुत टाइम स्पेंड किया क्योंकि हमारा अखाड़ा भी यहाँ पर था। ये जो रास्ता है जिसकी मैं बात कर रहा था, हम उधर तक जाते थे। तो ये 3 पुल थे जिस पर हम सुबह सुबह रनिंग करने आते थे, दंड बैठक करते थे। और जितने भी बड़े वाले हमारे पहलवान थे, हमारे सीनियर थे, हम उनके साथ साथ में एक्सरसाइज करते थे और जो भी वो करते थे हम उनको फॉलो करते रहते थे।
तो आज मुझे याद आता है जब हम गांव में थे तो हम कभी कभी इसी नहर का पानी भी पी लेते थे और कभी कुछ नहीं होता था। कभी हम खेतों में जाते थे तो वहाँ कुएं होते थे, कुओं का पानी पीते थे और उन्हीं कुओं के अंदर सांप भी रहता था, मेंढक भी रहता था, बिच्छू वगैरह भी रहते थे, लेकिन हमने वो ही पानी पिया और कभी कोई बीमारी नहीं हुई। खेतों में कई बार सांप वगैरह मिल जाते थे, कहीं कोई जानवर मिल जाता था, लेकिन पता नहीं क्या भूत सवार था कि कभी कुछ हुआ ही नहीं। ये वो नहर है जिसमें मैं बहुत नहाता था, हर रोज़ नहाता था, 2-2 3-3 घंटे नहाता था। और जब अगर ठंड लगती थी तो जो सड़क के किनारे रेत पड़ी होती थी उसमें लेट जाता था, मिट्टी में खेलता रहता था और फिर आकर के फिर नहाता था। और फिर नहाने के बाद तब तक मैं छक न जाऊं तब तक मैं घर नहीं जाता था, और ये सभी करते होंगे आई थिंक। ये मेरे गांव का गेट है जो नहर के पुल पे बना हुआ है, और इस गांव की मिट्टी ने मेरे देश को ढेर सारे वीर दिए। ऐसे जवान जो फ़ौज में है, सीआरपीएफ में है, नेवी में है, तकरीबन जितना मुझे याद आता है कम से कम 200 लोग जो देश की सेवा में लगे हुए हैं, अलग अलग पदों पर, अलग अलग जगहों पर, फ़ौज हो चाहे नेवी हो चाहे वो सीआरपीएफ हो, ऐसी ऐसी जगहों पर। इस गांव का नाम है मुकंदपुर। इस गांव की मिट्टी या इस गांव के खेतों में पले बड़े बच्चे, पता नहीं उनके सर पर क्या जुनून सवार होता है, या यहाँ के पानी में या यहाँ की हवा में ऐसा क्या जादू है कि छोटे छोटे बच्चे इतने कॉन्फिडेंस से भरपूर हो जाते हैं और इतना कुछ कर जाते हैं। मैं मेरी इस जन्मभूमि को हमेशा सलाम करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ और करते रहूँगा। मैं चाहूँगा कि मेरा अगला जन्म भी यहाँ हो। यहाँ ये जो देख रहे हो आप, ये मेरा अखाड़ा है। यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे बच्चे आज कुश्तियाँ लड़ रहे हैं, ऐसे ही जब मैं छोटा था तो मैं भी अपने सीनियरों के साथ में कुश्तियाँ लड़ता था। और यहाँ हमारे गुरुजी हैं, ये तकरीबन 50 साल से फ्री सेवाएं दे रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाते हैं, कुश्तियाँ लड़ना सिखाते हैं। मेरे गुरुजी भी कभी पहलवान हुआ करते थे, तो उन्होंने चुना कि मैं ये आर्ट, ये कला, ये कुश्ती लड़ने की जो कला होती है वो अपने देश को या अपने गांव को, उन सब का भविष्य बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। और जो ये अभी आप देख रहे हो ये है गद्दों की कुश्ती, पॉइंटों की कुश्ती जो होती है। और इस गांव से, यहाँ से काफ़ी लोग सरकारी नौकरियों पर चले गए हैं एज ए पहलवान। कुछ लोग हैं जो मिलिट्री में कोच के तौर पर ट्रेनिंग दे रहे हैं, जिनसे मैं मिला हूँ, बातें की है मैंने। और ये छोटे छोटे बच्चे कल को न जाने कहाँ जाकर किस पद पर सेवा करेंगे देश का, और देश के नाम कुछ न कुछ अपना कंट्रीब्यूट करेंगे। जैसे हमें सिखाया जाता है वैसे ही हम सब लोग भी करते हैं। हमारे गुरुजी तहे दिल से बच्चों के लिए हमेशा समर्पित है, और वो हमेशा से बच्चों के लिए कुछ न कुछ करते रहते हैं जितना उनसे हो सकता है। यहाँ पर अखाड़े में आने वाला हर बच्चा, गांव का बच्चा, वो ये नहीं होता है कि वो ये जात से है, ये जात से है, चाहे वो जाट हो, धोबी हो, कोई भी हो। मेरे गुरुजी ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं करते हैं। उनके लिए हर बच्चा एक बच्चे के जैसा होता है, इंसान की वैल्यू होती है, और वो उस नज़रिए से देखते हैं, जो बहुत बड़ा कार्य है। नहीं तो बहुत लोग होते हैं जो अपने जात पात के हिसाब से ही सिखाते हैं। मेरे गुरुजी ऐसा कभी नहीं करते। ओए चला के झटक का माथा लगा के, चला के झटक के आराम को चला के, जितनी तेज से चलाओगे अब बहुत फुर्ती से अग्गा पढ़ के किनारे यार, फिर झटकी पे माथा झटकी पे ये धंधा पा तो धरा का चिंता ना झटकी पे माथा। हमारे गुरुजी को इतने सारे ऑफ़र आते हैं कि आप हमारे यहाँ आओ और हमारे गांव के बच्चों को सिखाओ, या फिर
कहीं भी बड़े बड़ी जगह से ऑफ़र आते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ स्टे करो आ करके, हमारे बच्चों को ट्रेनिंग दो। बट हमारे गुरुजी ने ये डिसाइड किया हुआ है शायद कि वो अपनी जन्मभूमि पर ही रहकर सबको वो आर्ट, वो कला सिखाएंगे और अपनी शर्तों पर ही सिखाएंगे। उनका एक अलग रूल रेगुलेशंस है लाइफ के प्रति। वो हमेशा 4 बजे उठ जाते हैं और टाइम से सोते हैं, टाइम से खाते हैं। हालांकि हमारे गुरुजी के दोनों ठीक तरह से नहीं चलते हैं और बैसाखी का सहारा लेना पड़ता है। और मेरी ये प्रार्थना है और मैं उन सब से भी चाहूँगा कि उनके प्रति प्रार्थना करें कि उनके पैर जल्दी से जल्दी पहले जैसे ठीक हो जाएं, ताकि वो और ज़्यादा सेवाएं दे सके और बच्चों को आगे बढ़ा सके। यही एक ऐसा कारण है जो वो हमेशा 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 टाइम पर आने के कहते हैं और टाइम की वैल्यू समझाते हैं और बहुत अच्छे से सभी को आगे बढ़ाते रहते हैं। उमंग, उत्साह, प्रेरणाएं दे करके कॉन्फिडेंस भरते रहते हैं। बड़ी ही मुश्किलों से मुझे परमिशन मिला है, क्योंकि मैं यहाँ अखाड़े में कुश्तियाँ लड़कर गया हूँ और इनके साथ में मैंने ट्रेनिंग ली है, शिक्षाएं ली है। इसी कारण से मुझे वीडियो बनाने की परमिशन दी है मेरे गुरुजी ने। उनका बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे ये मोमेंट्स कैप्चर करने का उन्होंने आज्ञा दी। हाँ, गल मार जो गोटी टेक लो, फिर चल गदा गद कर 10 बार सही बंदा कर। अरे ये बाद में बता ले, सब तू अपना काम कर ले, तू तो कर ले। हाँ धर का ना सिर टेक का ना कोई तुझी कला मार दे, तुझी कला मार दे। हाँ तू ना टेक नुकला मार। अगर कुछ भी नहीं वही बांध लो, बांध जल्दी। इतनी बारी करी काम का भी काम रात को बड़ा रात की आवेंगे नहीं, बड़ा रोल मार, ये रोल मार, ये समझ गया। और गैल जोड़ी बना दे, रोल मार गैल बढ़ गई, बढ़वा बढ़ पड़ के जोड़ी गैल पूरा काम करके दिखा जोड़ी का। हाँ जल्दी जल्दी कर, फिर मैं चलने को हो रहा, काम है कितना ही। जो मार गए भी समझ गया, और नहीं तो क्या करेगा देख ले। ओए सिंगल बटन लग वही बैठ काट मारते, देख ला। अब यो भी ना लगता हो तो एक सिंपल बताऊं, वो बार मुँह कर लिया ना, मैं बता था भीतर जो तेरा दिमाग चल जाता कर नहीं डालो, पहले तो भीतर कर मुझे पता ना, इसे भी छोड़ सिंपल कर। ये तो बढ़िया है, ये बता रखा करता तो नहीं, छोड़ दूसरा। हाँ दूसरा कर, बता क्या करेगा, करते तो नहीं था। अब चलो दूसरा, अगर ये भी ना अपना मुड़ा पकड़ लगे बैठ के पकड़ लिया, जितना घूम का पैर ठा लगा बस पकड़ ले, कर ले पैर, हो गया ही। क्या बढ़िया है दोनों। हैं बैठ जा, नहीं बैठ तक पूरा घूम कर टांग मार। अब देख लाख अगर नहीं बैठना, अगर नहीं बैठना जो ले 4 ले। अब क्या चल, हाँ जो काम करने के वे कर लो, 3-4 दाएँ ये
गैर घूम का जितना घूम का है ये अल्लाह, समझ गए? तिलक कर लो भाई, उत्तम कर ले। चल इसकी करवा दे, यो करवा देंगे तेरी, क्या बात होगी। चलिए काम करवा उसको जल्दी। खाए था डब्बा कर पहले, खाए था डब्बा कर पट्टू हो गया गैस के। चल जल्दी कर लो आज का, कर लो। ओए बाहर होकर मेहनत कर ले शुरू, पैर फेंक कर चल, सामने नहीं खा रहा तो धरती चल लग रहा, जल्दी कर। ओए ऊपर लगा झटकी का मात्रा, झटकी का लगा ऊपर। ओए तू लंबा होगा ऐसा झटका मार। हाँ पैर नहीं घुमाता अपने ऊपर ही गिरा का। अब बस घर जाने का टाइम हो गया है, क्योंकि गुरुजी ने बोल दिया है कि भाई सब लोग अपना एक्सरसाइज वगैरह करके घर चले जाना। थोड़ी देर में गुरुजी भी घर चले जाएंगे और मैं भी घर जाऊंगा। ढेर सारी बातें करने के बाद अब हम दोनों साथ में खाना खा रहे हैं, ऐसे ही जैसे बचपन में खाते थे। और वही खाना खाने का जो स्वाद है, जो खाने में हम लोग घरों में घी डालते हैं, देसी घी होता है, साथ में लस्सी होती है और जो भी सब्जी होती है, फिर हम उसको भरपूर आनंद लेते हैं। और ये क्योंकि घर के पिसे हुए आटे की रोटियां हैं। और हमने ढेर सारी बातें की। पीछे मेरी दोस्त की मम्मी यानी आंटी जी हैं, और आंटी जी अंकल जी इधर उधर गए हैं कहीं। आंटी और अंकल मुझे नहीं पहचान पाए थे। उन्होंने ढेर सारी कोशिश की, मैं बैठा रहा काफ़ी देर तक, यहाँ तक कि अंकल जी तो थोड़ा उनको ऊंचा सुनता है और काफ़ी मतलब टाइम लगा उनको मुझे पहचानने में, और बहुत मज़ा किया हमने। फिर उन्होंने बहुत सारी बातें बताई जो हमारी बात की मेमोरी थी। मेरे दोस्त ने बहुत अच्छा घर बनाया, मुझे इसका घर बहुत पसंद आया है, क्योंकि गांव का घर होता है और ये बड़े बड़े होता है, जगह की कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। तो अब हम अपनी सिर्फ पुरानी यादों को ताज़ा कर रहे हैं और खाना खा रहे हैं। यहाँ पर गांव में क्या होता है कि भरपूरता है, हर चीज़ में भरपूरता है, चाहे वो पानी हो, चाहे वो खाना हो, चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी भरपूरता ही रहती है। यहाँ ऐसा नहीं है कि भाई मतलब 1% भी कोई ये नहीं सोचता कि हमारे घर ये आ गया है तो उसको खिलाए ना खिलाए। यहाँ पर एक मेहमान नवाजी का जो तरीका होता है, जो सोच है लोगों की, वो चाहते हैं कि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा इनको पिला सके। जैसे दूध, दही, लस्सी ये सब दे, चाय दे, घड़ी घड़ी कुछ ना कुछ ये ऑफ़र करते रहते हैं। और ये हर घर में होता है। गांव के लोग मेहमान नवाजी बहुत अच्छे तरीके से करते हैं और ज़बरदस्ती करके आपको 2-4 रोटियां फालतू ही खिला देंगे। उसके साथ साथ आपको देसी घी मिलता है खाने को, जो शहरों में बिल्कुल ही गायब हो चुका है। घी के नाम पे पता नहीं क्या क्या मिलता है, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देसी घी और लस्सी, जिसको लस्सी बोलते हैं वो वाली, दही, ये सारी चीज़ें बहुत भरपूर मात्रा में हैं। यहाँ तक कि मेरा दोस्त जब वो लस्सी वगैरह बनाते हैं और बच जाती है तो गाय भैंसों को ही पिला देते हैं। और बाकी चीज़ का इतना ज़्यादा यूज़ है कि भाई अगर कोई दूसरा लोग है उसको दे देते हैं, अगर कोई नहीं लेता तो कुत्ते बिल्ली को पिला देते हैं। लेकिन शहरों में तो लस्सी भी बिकती है, वो भी 25 से 50 रुपये किलो के बीच में, कभी कभी कहाँ। तो इतना सब कुछ करने के बाद अब मैं खाना खाने के बाद ऑब्वियसली थक चुका हूँ। आप खाना देख सकते हो, गिलास में अभी भी लस्सी बाकी है। और खाना खाने के बाद अब पूरा दिन घूमा और सब कुछ करने के बाद मैं थक गया हूँ। अब हम दोनों अपने अपने चारपाई है यहाँ पर, उस पर सो जाएंगे और फिर सुबह उठकर मैं आपको दूसरी जगह को दर्शन कराऊँगा, यानी अपने गाँव के जो भी मैं यहाँ पर आया हुआ हूँ। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक